मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ की फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज़ पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज मुबारकपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 का इनामी असारिक उर्फ मोन को गिरफ्तार किया और उसके पास से असलाह और कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि इसका आतंक जनपद सहित आसपास के जिलों में भी था। यह मुबारकपुर थाना क्षेत्र का निवासी है जो 2018 से लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पूर्व में जनपद गाजीपुर पुलिस की गिरफ्त से फरार भी हो चुका था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था और वाराणसी में गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आया था। वर्तमान में थाना जीयनपुर में हुई एक लूट की घटना में वांछित चल रहा था, जिस पर जनपद आजमगढ़ में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने इस गिरफ्तारी के संबंध में क्या कुछ कहा है। देखिए, कल ये सारिक और मोनू जो है हमारे यहाँ का वांटेड था। इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। बड़ा लुटेरा है, ये कई बार जेल जा चुका है। ये पुलिस कस्टडी से फरार भी हो गया था गाजीपुर में। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था। जीयनपुर में हमारे यहाँ लूट हुई थी 2019 में, उसमें भी वांटेड चल रहा था। इस तरह ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके लिए हम इन लोगों को भी 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं, क्योंकि 25,000 रुपये का ये रिवॉर्डेड क्रिमिनल भी था। 25,000 इनाम था। हाँ, ये 25,000 रुपये का इनाम था इसमें। तो लगातार इस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो फरार मुलजिम हैं पकड़े जा रहे हैं, क्या सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने अभियान चलाया है कि जितने भी हमारे वांछित या जितने इस तरह के दबंग अपराधी हैं जो पुलिस को चकमा दे के भाग रहे हैं, उनको गिरफ्तारी करने का हमारे यहाँ अभियान चला। और पिछले ही महीने में हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ये लगातार अभियान जारी रहेगा। और जो इस तरह के टॉप 10 के अपराधी हैं, ये थाने का टॉप 10 का अपराधी भी है। तो इस तरह के टॉप 10 के अपराधी जितने भी हैं, उनको हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे, सबको हम लोग भेजेंगे जेल। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई 2020 की प्रातः 5 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। यह आदेश 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई 2020 की सुबह 5 बजे तक जनपद आजमगढ़ की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत लागू होगा। आतंकवादी विकास दुबे की मौत की निष्पक्ष जांच हो, यह कहना है अबू आसिम आजमी का। आपको बता दें कि आरोपी विकास दुबे को पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर गोली चलाकर 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करके फरार होने वाले आतंकवादी विकास दुबे उज्जैन में महाकाली मंदिर में पकड़ा गया था, पर उसकी एनकाउंटर में मौत की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए इसे फर्जी और स्क्रिप्टेड एनकाउंटर कहकर उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस महासंचालक को पत्र देकर विकास दुबे को साथ देने वाले सभी साथियों की जांच करने की कार्रवाई मांग की है। इस विषय पर बोलते हुए अबू आसिम आजमी ने कहा कि जो पुलिसकर्मी इस वारदात में शहीद हुए उसका हमें बेहद अफसोस है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह आतंकवादी विकास दुबे पकड़ा गया और उसकी एनकाउंटर में हत्या हुई, यह सब बात शक के घेरे में आती है और किया गया एनकाउंटर फर्जी और स्क्रिप्टेड है। मेरी भी यही सोच है कि ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रखना चाहिए, पर जिस तरह से मुंबई अटैक में पाकिस्तान के आतंकवादी कसाब ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, उन्हें शहीद किया, तभी भी पुलिस ने कसाब को जिंदा पकड़कर लेके गई और उसकी जांच में बहुत सी बातें खुलकर सामने आई और उसे कानून के हिसाब से मौत की सजा भी दी गई। अगर इसी तरह से विकास दुबे को पकड़कर उसकी जांच की जाती तो उसके साथ देने वाले लोगों के नाम सामने आते। इसलिए मैंने पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस महासंचालक हितेश अवस्थी को विकास दुबे के संपर्क में जितने भी नेता और लोग थे उनकी जांच करने का तथा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव के वक्त कानपुर के प्रभारी थे, उनका भी विकास दुबे के साथ संबंध होने की आशंका है, इसलिए उनकी भी जांच होनी चाहिए। यह निवेदन पत्र लिखकर इस तरह की मांग अबू आसिम आजमी ने यूपी पुलिस महानिदेशक से की है। शहर के ब्रह्मस्थान स्थित मंदिर पर निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता और नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में हर शनिवार को जलचर वनचर को आहार उपलब्ध कराया जाता है और यह कार्यक्रम बीते 11 शनिवार को अनवरत जारी है। इस कार्य में
बूथ अध्यक्ष बलवंत सिंह, जय सिंह यादव व आलोक यादव आदि ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लॉकडाउन में जहां इंसानों को खाने पीने की समस्या झेलनी पड़ रही है, तो वह जलचर व बंचर भी इंसानों द्वारा दिए गए प्रसाद से वंचित रहते हैं। लेकिन भाजपा के विनय प्रकाश व धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में हर शनिवार को लगातार इन्हें भोजन उपलब्ध कराना एक सराहनीय प्रयास है, जिसको TV20 न्यूज़ दिल से सलाम करता है। लॉकडाउन को लेकर नगर पालिका प्रशासन फार्म में आ गया है और आज पूरी नगर पालिका के साथ शहर के गली मोहल्ले, आवासीय व व्यवसायिक कॉलोनी की सफाई में पूरी टीम लग गई और हर जगह शहर के सभी दुकानों व गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जहां फायर ब्रिगेड की टीम छिड़काव में शामिल है, तो वहीं नगर पालिका द्वारा नगर पालिका के टैंकर के साथ सफाई कर्मियों द्वारा नालों की साफ सफाई किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण स्वयं नगर पालिका परिषद ईओ द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में हमने एक प्रयास किया है कि जिले की बंद पड़ी सभी दुकानों को मशीन के द्वारा सैनिटाइज कराया जाए। क्या कुछ कहा इस बाबत शुभनाथ ईओ नगर पालिका परिषद ने, आपको सुनवाते हैं। लॉकडाउन है तो उसके मद्देनज़र आज वो था कि आज पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया जाएगा और साफ़ सफाई की जाएगी। क्या व्यवस्था किया गया सर? साफ सैनिटाइज की व्यवस्था में 10 हमारे स्प्रे मशीन चल रही है, एक जलकल का टैंकर चल रहा है और एक गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड की चल रही है। पूरे शहर में सैनिटाइज हो रहा है। अभी हम लोग नरौली मोहल्ले में एक मुलीन बस्ती का पूरा सफाई करा है, जिसमें हमारे 25 कर्मचारी लगे हुए थे। मैं खुद मौके पर था, वहाँ पूरी मोहल्ले की साफ़ सफाई कराई गई है। और कहाँ चलेगा, कब तक? यह 10, 11, 12 3 दिन का स्पेशल अभियान था। पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है सफाई सैनिटाइज का। अच्छा, अब दूसरा पड़ाव कहाँ है आपका? दूसरा पड़ाव पूरे शहर में रहेगा। आज से पूरे प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसके तहत आजमगढ़ के नोडल अधिकारी रंजन कुमार द्वारा शहर के कई वार्डों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई, उसे नगरपालिका ईओ को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि महामारी के मद्देनजर नाला नाले की सफाई और उसमें दवा के छिड़काव बराबर कराते रहें, जिससे बीमारी उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही नोडल अधिकारी सिधारी हाइडल के पास रोड के किनारे जमा हुए पानी को देखते हुए तुरंत गाड़ी से उतरकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की। तो वही एक्सप्रेसवे रोड का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहां नाली जाम होने से सड़क खराब हो चुकी है और रोड के ऊपर पानी भरे हुए हैं। तो वही नोडल अधिकारी ने नाली से पानी खाली कर नाले को सही कराएं, ऐसा आदेश किया। नोडल अधिकारी के साथ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे और सठियाओं के गाँव में निरीक्षण करने पहुंचे। क्या कुछ कहा नोडल अधिकारी रंजन कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ शहर का क्या पाया और क्या किया? ये मैं नोडल अधिकारी हूँ आजमगढ़ का। यहाँ पे 3 दिन का मेरा भ्रमण है। इसमें मूल रूप से हमें जो कहा गया है कि रोग संचरण के जो कारक हैं और इसमें कहीं भी जलभराव हो या गंदगी हो, उसको सफाई अभियान चलाना है। साथ ही साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सभी मोहल्लों में है कि नहीं, गांव में है कि नहीं, उन सभी का हमें देखना है और जहां भी कमियां हैं उनको जिला प्रशासन से और संबंधित विभाग से समन्वय कर उसको समस्या को निराकरण भी हमें कराया जाना है। तो उसी के तहत मैं कल से भ्रमण कर रहा हूँ, सभी मोहल्लों में देख रहा हूँ। जहाँ भी जलभराव की स्थिति है तो संबंधित विभाग से, जैसे यहाँ PWD के सड़क के कारण जलभराव है, जिसमें कटान करके नाली मिला दिया जाएगा। उसी तरह मोहल्लों में जहाँ नाली टूटी हुई है उसको ठीक कराने के बाद फिर वो सभी एंटी लार्वा काम भी किया जा रहा है। पूरा अभियान चलेगा ये और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी गंदगी और जलभराव ना रहे और पानी की व्यवस्था सभी जो हैंडपम्प छिछले हैं उसको लाल से क्रॉस करके बताया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाई जा रही है कि उससे पानी ना पिएँ। केवल जो इंडिया मार्ट का हैंडपम्प है, जो घरी हैंडपम्प है, केवल उसी से पिएँ। ये पूरी अभियान चल रही है और उसको देख रहे हैं। अभी मोहल्ले में वार्ड में फिर के किनारे देख रहे हैं, फिर गाँव जा रहे हैं। ये पूरी भ्रमण कुछ कमियाँ, हाँ कमियाँ देखिए, जलभराव है तो इसमें बताया गया कि नाली जो है इसमें उसमें कट करके उसमें डालेंगे, दबाव नहीं हुआ है, वहाँ भी समस्या थी, के लिए बता दिया है। ये पूरी सचिव लोक निर्माण विभाग नोडल अधिकारी आजमगढ़ रंजन कुमार के द्वारा बाढ़ के दृष्टिगत तहसील सगड़ी के द्वारा देवारा क्षेत्र में बरधुआ नाला एवं महुला बाढ़ चौक का निरीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा बरदहुआ नाला के मीटर गेज का भी निरीक्षण किया गया। जलस्तर 71.15 मीटर है।
नोडल अधिकारी द्वारा एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए गए कि बंधे पर जो बाढ़ चौकियां स्थापित है उनको संबंधित गांव में स्थापित कराएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिन किसानों की फसलें हैं उनका सर्वे करा लिया जाए ताकि बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर उनको समय से मुआवजा दिया जा सके। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा रिंगबाद बनाए जाने की मांग की गई, जिस पर नोडल अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी एवं एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए कि रिंगबाद बनाए जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ नोडल अधिकारी द्वारा वहां पर नाविकों से बातचीत की गई एवं नाव की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की पैनी नज़र। एसपी ने बताया लॉकडाउन में कौन सी खुलेंगी दुकानें और किनको है अनुमति। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में आज पूरे जनपद में लॉकडाउन की स्थिति में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल से या पैदल जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी व्यक्ति बिना मास्क का घूमते हुए पाया जा रहा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पहले चालान 100 रुपये किया गया था, अब उसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जनपद में लॉकडाउन पूरे जनपद में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में अगर कोई भी दुकान खोले हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब्जी और दवा वालों के लिए जो टाइम और नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए दुकानें खोलें। आइए सुनाते हैं एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने दुकानों को खोलने के संबंध में और कुछ क्या कहा। 6 से लेकर के 6 बजे सुबह से लेकर के और 11 बजे तक सब्जी वगैरह की दुकानें खुलेंगी और 12 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, मेडिकल स्टोर वगैरह, और कम्प्लीटली लॉकडाउन होगा। इसीलिए जगह जगह हम लोगों ने पुलिस बल तैनात कर दिए हैं कि जो निकले वो भी सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क लगा के निकले। अगर वो सब्जी बेचने वाला है या अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो दुकानदार सब्जी बेच रहे हैं या मेडिकल स्टोर पे अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, वो अपने यहाँ सैनिटाइजर नहीं रखेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों को खड़ा करके मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम है। सर जो फालतू घूमते हैं उसके लिए क्या सर इसमें? उन्हीं के लिए तो उनके रोज़ चालान किए जा रहे हैं। और अब शासन ने ये मास्क ना पहन के घूमने वालों पे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों पे अब ये 100 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये कर दिए गए। तो अब ये चालान की धनराशि भी बढ़ा दी गई। निश्चित रूप से लोग इससे डरेंगे। ठीक। 2 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान आज नगर पंचायत के सभी वार्डों में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर व अधिशासी अधिकारी थाना प्रभारी द्वारा भ्रमण कर लोगों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। तो वहीं बिना मास्क के घर से निकलने वालों को कड़ी हिदायत दी गई। नगर पंचायत की सभी दुकानें बंद करा दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से जरूरी सामानों की खुलने वाली दुकानें, दवा, किराना, सब्जी आदि को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रखने की हिदायत दी गई तथा सब्जी, दूध, फल व अंडे की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन तक ही खोलने का निर्देश दिया गया। तो ये अनावश्यक गाड़ियों से घूमने वालों का चालान करने का भी निर्देश दिया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा दिनेश कुमार मिश्र, एसडीएम बुढ़नपुर ने, आपको सुनवाते हैं। भ्रमण किया गया और लोगों को उत्साहित किया गया कि दुकानें बंद रखें। इसके बाद 2 दिन का ये लॉकडाउन 13 तारीख की सुबह 5 बजे तक लागू हो चुका है। इसमें आज अतरौलिया क्षेत्र में सीओ बुढ़नपुर, इंस्पेक्टर अतरौलिया और अधिशासी अधिकारी अतरौलिया के साथ में सघन प्रत्येक वार्ड में भ्रमण करते हुए लॉकडाउन का पूरी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी व्यक्तियों को मास्क लगाने के लिए तथा दुकानें सिवाय दवा की दुकानें छोड़ करके सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। जैसे सर कुछ दुकानें खुली पाई गई उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या चेतावनी दी गई? सभी दुकानें इस समय बंद करा दी गई हैं। यदि पुनः कोई दुकान खुली पाई गई है तो उसके विरुद्ध जो है जुर्माने की वसूली की कार्रवाई तथा धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश द्वारा भिखारी ठाकुर द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध लोक नाटक विदेशिया का 5 बार निर्देशक के रूप में मंचन करना गर्व का विषय रहा है, जिसमें मुख्य पात्र विदेशी की भूमिका का अभिनय चित्रांश के जीवन में सशक्त अभिनेता, लोक कलाकार, वरिष्ठ रंगकर्मी की पहचान दिला गया। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 और मृत्यु 10 जुलाई 1971 को हुआ।
भोजपुरी के समर्थ लोग कलाकार, नाटकों और अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान लोक कलाकार थे, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृति का बहुत बड़ा प्रचारवाहक कहा जाता है। भोजपुरी को झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ हिस्सों सहित बिहार के प्रमुख हिस्सों में व्यापक रूप से बोली जाती है। इनके नाटक और गीत अभी भी कोलकाता, पटना, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़ और अन्य छोटे बड़े शहरों के साथ देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। देश की सभी सीमाएं तोड़कर उन्होंने अपनी मंडली के साथ साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, युगांडा, म्यांमार, मैडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, त्रिनिडाद और अन्य भोजपुरी देशों में दौरा किया, जहां भोजपुरी संस्कृति कम या ज़्यादा समृद्ध है। आजमगढ़ एसपी के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जीएनपुर पुलिस ने अदद 12 बोर देसी कट्टा, नाजायज व जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो इसीधारी पुलिस ने भी एक अदद कट्टा, 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें गंभीरपुर पुलिस की, तो गंभीरपुर पुलिस ने 2 अदद तमंचा, अदद जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं जनपद के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 34 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती तादाद प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन घोषित कर रखा है, जिसका समर्थन हर वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप महाराजगंज ब्लॉक के सभी बाजार व हाट्स में सन्नाटा पसरा रहा, जिसमें महाराजगंज, सरदाहा बाजार, कटान बाजार व शंकरपुर बाजार जैसे बड़े बाजार भी बंद रहे। तो वही महाराजगंज थाना प्रभारी नंद कुमार तिवारी ने पूरे क्षेत्र के बाजारों का भ्रमण किया और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। केवल सब्जी, फल, दूध ये 11 बजे 6 बजे से 11 बजे तक और मेडिकल स्टोर 10 बजे से रात 8 बजे तक। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रतिबंध हैं। नगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन एक्शन में दिखाई दिया। इसी क्रम में महाराजगंज नगर पंचायत के नोडल ऑफिसर शक्ति प्रताप सिंह ने नगर का दौरा किया और नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक कर हालात का जायजा लिया। टीवी 20 न्यूज संवाददाता राजनारायण मिश्र द्वारा पूछे जाने पर बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार नगर में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पंचायत पूरी तरह से तैयार है। इसकी व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए रोज मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं जल भराव के कारण लार्वा न हो, इसके लिए हर रोज केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के लिए पहले से ही गाइडलाइन जारी है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। घोषित लॉकडाउन हुआ है, इसमें आप नोडल ऑफिसर नियुक्त है महाराजगंज नगर पंचायत। इसमें क्या निर्देश है सर? सरकार द्वारा जो वर्तमान में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके दृष्टिगत संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू किया गया है, उसमें नोडल अधिकारी के रूप में टाउन एरिया महाराजगंज में मुझे भेजा गया है। यहाँ पर लगातार साफ सफाई का निरीक्षण करना, फॉगिंग को देखना कि फॉगिंग हो रही है कि नहीं, ताकि संक्रामक बीमारियों को रोका जा सके। पानी जल जमाव वाली जगहों पर लार्वा का संक्रमण रोकने के लिए एंटी लार्वा स्प्रिंकल होना है, तो उसके संबंध में हमारी टाउन एरिया में सारी व्यवस्थाएं हैं। इनके द्वारा फॉगिंग भी करी गई। कल शाम को लार्वा स्प्रिंकलिंग का काम शुरू होने जा रहा है और यहाँ के सारे सफाई कर्मियों को ये निर्देश दिया गया है कि इंटेंसिव क्लीनिंग प्रोग्राम चला करके कि इतनी साफ सफाई व्यवस्था रखें ताकि ये संक्रामक बीमारियाँ और हमारा जो कोविड, इससे लोगों को बचाया जा सके। मौसम ऐसा है कि इसमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही एहतियाती व्यवस्था के तौर पर एकदम इंटेंस प्रोग्राम चला करके साफ़ सफाई रखे जाने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों के द्वारा लगातार यहाँ पे भ्रमण किया जाएगा और भी चीज़ें जहाँ पे कहीं जल जमाव की प्रॉब्लम होगी उसको देख करके निस्तारण करवा करके उसको जल जमाव रहित किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की बीमारियाँ यहाँ पे फैल ना। महाराजगंज जो कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ है, इसके लिए कोई स्पेशल आदेश है? कंटेनमेंट जोन के लिए सरकार द्वारा पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। उस कंटेनमेंट जोन एरिया को आप सील करके और वहाँ से निरंतर जो लोगों का आना जाना होता था उसको रोक दिया जाए, ताकि वहाँ पे अगर कोई संभावना है तो उस संक्रमण संभावना को समाप्त किया जाए। उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश सरकार की तरफ पहले से ही जारी है, जिसका निरंतर पालन किया। 55 घंटे के लॉकडाउन के मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन ने पैदल मार्च कर पूरे शहर का जायजा लिया और इस दौरान एक दिन पूर्व हुई घोषणा के बाद भी शहर की कुछ दुकानें खुली नजर आई, जो पुलिस के पैदल मार्च को देखते ही बंद कर दी गई।
13 जुलाई सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी लोग दुकान खोले नजर आए। पुलिस को सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद कराना पड़ा। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में सीओ सिटी इलामारन के नेतृत्व में पुलिस बल ने चौक, पुरानी कोतवाली, पहाड़पुर सहित कई मोहल्लों का भ्रमण किया। इस दौरान जहां जहां दुकानें खोली नजर आई उन्हें तत्काल बंद कराया गया। साथ ही अनावश्यक रूप से वाहनों से आ जा रहे लोगों की चेकिंग भी की गई। सीओ सिटी इलामारन ने लोगों से अपील किया कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बहुत आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकले। अनावश्यक रूप से दुकान खोलने और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा इलामारन सीओ सिटी ने, आपको सुनवाते हैं। उतर कर क्या संदेश दे रहे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। कल शाम 10 बजे से 13 तारीख 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। इसमें केवल आवश्यक वस्तुओं का दुकान लाइक वो सब्जी का, फल का दुकान 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगा। बाकी दवा का दुकान 10 से 8 बजे तक खुलेगा। बाकी चाय का दुकान बंद रहेगा और कोई फालतू का और सुनने वाले को भी चलान वलान हो रहा है। आज सर आप कहाँ भ्रमण किए? भ्रमण पूरा कोतवाली क्षेत्र में, पहाड़पुर चौकी क्षेत्र में स्टार्ट करके कलेक्ट्रेट तक हम लोग पूरा फोर्स को मिला के चेकिंग। अभी भी हम सर सिधारी से आ रहे थे तो वहाँ पे अभी भी 11 बजे के बाद भी कुछ दुकानें फलों की और सब्जियों की खुली मिली। इसके लिए आप इसमें कुछ कंप्लेंट आया हम लोगों को। ये पहला दिन है, इसलिए थोड़ा सा कुछ लोगों का जानकारी भी नहीं था 11 बजे तक बंद होना है। अभी सबको समझा दिया, कल से ये नहीं होगा। जहां कोविड-19 की महामारी पूरे देश और प्रदेश में चरम पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार पॉजिटिव मरीज पाए जाने से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की और उन्होंने निर्देश दिया था कि ट्रेनों द्वारा जो लोग आएंगे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आजमगढ़ में यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से वह बस स्टेशन तो आ गए लेकिन वह आजमगढ़ से बाहर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही रोडवेज प्रशासन यात्रियों को सही बात बता रहा है, जिससे यात्री व उनके परिजन रोडवेज परिसर में परेशान हालत में देखे गए। क्या नाम आपका है? अनीता देवी। कैसे बोलिए? अनीता देवी। कहाँ के रहने वाली है? आजमगढ़। तो इस समय कब से परेशान है यहाँ पे रोडवेज पे? आप तो 1 घंटे होने वाला है। 3 घंटे हो गया। अच्छा, कहाँ जाना आप लोग को? दिल्ली। अच्छा, सुल्तानपुर से टिकट है। आज का टिकट है आप लोग का? हाँ। अब बस तो नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे आप लोग? बस नहीं मिलने, बस का इंतजार कर रहे हैं। कोई सुन ही ना रहा है। कोई सुन नहीं रहा, बस का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, किसी से बात की आप लोग रोडवेज पे? हाँ किए थे। क्या बोल रहे हैं? और कह रहे हैं बस आएगी तो भेज देंगे। बस आएगी तो जाना। काफ़ी परेशान है बच्चों को लेकर के। हाँ जी, तो बस से पहले जाने। नगर पालिका परिषद द्वारा शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा था, उसी वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जब पुराने कोतवाली मोहल्ले में सैनिटाइज करने पहुंचा टैंकर का अगला हिस्सा टूट जाने की वजह से टैंकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं अब नगर पालिका प्रशासन द्वारा टूटे हुए टैंकर को जेसीबी मशीन द्वारा मेन सड़क से हटाया जा रहा है। घटना की सूचना पाते ही शहर कोतवाल के गुप्ता मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुँच गए और घायल को अस्पताल भिजवाने में मदद की। गौतम सेठ, पुलिस सभासद आसिफगंज। अच्छा, ये कैसे पलट गया, क्या है? ये नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो है सफाई का व्यवस्था देखा जा रहा था, उसमें सैनिटाइज कराया जा रहा था। उसी दौरान जो है ड्राइवर से अनियंत्रित होकर के गाड़ी पुरानी कोतवाली पहुंच गई। यहाँ पे तैनात सिपाही लोग, लेडीज सिपाही, जेंट्स सिपाही, सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। सभी उसके सही से उसको बचाया, उसको अस्पताल भेजी। क्या स्थिति है उसकी? सही है, सुनने में आ रहा है कि अभी तो इलाज चल रहा है उसका, सही है। पैर में थोड़ा सा चोट आई है। कैसे पलट गया? एक बैग आ गया, अचानक पलट गया, ड्राइवर संभाल नहीं पाया। अब क्या स्थिति है मौके पे स्थिति? अब इसको टैंकर को हटवाया जा रहा है। नगर पालिका के उच्च अधिकारी भी आ गए, कर्मचारी भी आ गए, अपनी व्यवस्थाओं से वो लोग अपना हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी जर्जर टैंकर देखा जा रहा है। जर्जर तो सर व्यवस्थाएं यहाँ की है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जर्जर व्यवस्थाओं पे चल रहा है नगर पालिका। आज जनपद ही नहीं पूर्वांचल और प्रदेश में एक समय राजनीति की धुरी रहे व लव पुरुष के नाम से जाने व पहचाने जाने वाले नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, डीसीएफ और
पीसीएफ के अध्यक्ष सहित तमाम सहकारी संस्थाओं में पदों की शोभा बढ़ाने वाले व आजमगढ़ और सगड़ी से विधायक रहे श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह जी स्वतंत्रता आंदोलन की उपज, अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत, अनेक विद्यालयों के संस्थापक प्रबंधक, प्रिय नेता व प्रवीण सिंह के पिता श्रद्धेय बाबू राम कुंवर सिंह की 16वीं पुण्यतिथि, उनके शुभचिंतकों ने अन्य कार्यक्रमों को निरस्त कर लॉकडाउन होने के कारण पूर्वांचल के कोने कोने पर पौधरोपण कर अपने प्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किया। 16वीं पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम उनके परिवार ने बड़े ही सादगी के साथ परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर व हवन पूजन कर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान जनपद ही नहीं पूरे पूर्वांचल के कई हिस्सों में लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करने के संदेश हेतु पौधरोपण करके अपनी श्रद्धांजलि दिया। आपको बता दें कि आज दुनिया के वैज्ञानिक रातों दिन कोरोना महामारी में इसकी दवा की खोज में लगे हैं, लेकिन औषधि नहीं मिल पा रही है। ऐसे संकट में भारतीय समाज आज अपने पारंपरिक औषधियों का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा के प्रयास में लगा है। आइए संकट की इस घड़ी में प्रवीण सिंह ने कहा है कि सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करें। कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना में ही बड़ी शक्ति होती है, तो वही संकट से मुक्त का मार्ग प्रशस्त करेगा। परमात्मा सभी संकट ग्रसित परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।